तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे औलिया किराम गुजरे हैं जिनकी जिंदगियां बज़ाहिर सादा थीं, मगर उनके किरदार, उनकी तालीमात और उनकी करामात ने लाखों लोगों के दिलों को बदल कर रख दिया। क्या वाकई अल्लाह के नेक बंदों के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि वो मुश्किल वक्त में अपने मानने वालों की मदद करते हैं? क्या ये सच है कि कुछ रूहानी आमाल ऐसे होते हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं? अगर आपने कभी 11वीं शरीफ के बारे में सुना है तो आज आप एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला कर रख देगा। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसने हजारों लोगों के ईमान को मजबूत किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होता है और न वो गमगीन होते हैं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के खास बंदे आम इंसानों जैसे नहीं होते। उनके साथ एक खास मदद होती है, एक खास ताल्लुक होता है और इन्हीं खास बंदों में एक अजीम हस्ती का नाम आता है। हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। वो जमाना जब बगदाद इल्म और रूहानियत का मरकज था। हर तरफ से लोग आपकी बारगाह में आते, कोई इल्म लेने, कोई दुआ करवाने, कोई अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने। एक दिन एक इंतहाई गरीब और बेबस शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में टूटा हुआ यकीन। वो कांपती हुई आवाज में बोला, या हुजूर, मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी मदद फरमा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गौर से देखा और निहायत नरमी से फरमाया, हर इस्लामी महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का ख़त्म किया करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमा देगा। ये अल्फाज उस शख्स के दिल में उतर गए। वो उम्मीद लेकर वापस अपने गांव रवाना हो गया। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक इस अमल को शुरू कर दिया, कभी थोड़ा सा खाना, कभी थोड़ा सा लंगर, लेकिन नीयत खालिस थी। लेकिन मसला ये था, उसका गांव ऐसे लोगों पर मुश्तमिल था जो इस अमल को नहीं समझते थे और गैर मुस्लिम थे। पहले उन्होंने उसे समझाया, फिर उसे डराया और आखिरकार उसे धमकियां देने लगे, अगर तुमने ये काम दोबारा किया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो शख्स घबरा गया और दोबारा अपने मुर्शिद के पास पहुंचा। उसने अर्ज किया, हुजूर, लोग मुझे रोक रहे हैं, मैं क्या करूं? आपने फरमाया, अगर वो तुम्हें एक बार करने से रोकते हैं तो अब तुम 2 बार किया करो। यह सुनकर उसके दिल में अजीब सा सुकून आ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर यकीन भर दिया हो। वापसी के सफर में वो थक कर एक जगह बैठ गया। इसी दौरान एक मुसाफिर वहां आया। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उस शख्स ने सारी कहानी सुना दी। मुसाफिर ने कहा, यह सब छोड़ दो, लोगों के साथ चलना शुरू कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स अचानक गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं अपने रब को छोड़कर आसानी नहीं चाहता। अगर मेरा अल्लाह मुझे आजमाइश में रखता है तो यही मेरे लिए बेहतर है। ये कहकर वो वापस अपने गांव पहुंच गया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ अपना अमल जारी रखा। अब गांव वालों का उत्साह हद से बढ़ गया। उन्होंने उसे पकड़ा, बेरहमी से मारा, यहां तक कि वो कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसने दोबारा वही काम शुरू कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। अब उन्होंने फैसला किया, इसे गांव से निकाल दिया जाए। उसे जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया गया। वो शख्स गांव के बाहर एक छोटा सा खैमा लगाकर रहने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी, वहां भी उसने 11वीं शरीफ का सिलसिला बंद न किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास आने लगे, बैठने लगे, सुनने लगे। ये मंजर गांव वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया। वो बादशाह के पास पहुंचे और उसके खिलाफ शिकायत कर दी। क्योंकि बादशाह भी गैर मुस्लिम था, इसलिए वो तैश में आ गया और हुक्म दिया, कल इसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए और इसे सजाए मौत दी जाए। अगली सुबह इसे जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा था। उसने दिल ही दिल में अपने मुर्शिद को याद किया, या गौसे पाक, मुझे तन्हा न छोड़ें। जैसे ही उसे फांसी के तख्त पर खड़ा किया गया और रस्सी डाली गई, जैसे ही रस्सी खींची गई, रस्सी टूट गई। पूरा मजमा साकित हो गया। दूसरी बार फिर रस्सी टूट गई। तीसरी बार सबसे मजबूत रस्सी लाई गई, लेकिन वो भी टूट गई।
اب ہر طرف خوف پھیل گیا۔ بادشاہ چیخ اٹھا، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں کچھ نہیں، یہ سب میرے مرشد کا کرم ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کانپنے لگا۔ وہ فوراً اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ آپ نے نہایت نرمی سے اسے معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا، جو شخص 11ویں شریف کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی مشکلات آسان فرمائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بدل گیا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ کئی لوگ بھی ایمان لے آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کا شہر آج کی طرح آباد ضرور تھا مگر روحانیت سے محروم تھا۔ لوگوں کے دلوں پر خوف کا سایہ تھا۔ شہر میں چند طاقتور جادوگر تھے جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں اور زندگیوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ لوگ اپنی بیماریوں کے علاج، اپنے رزق کے مسائل اور اپنے گھریلو معاملات کے حل کے لیے انہی جادوگروں کے پاس جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ اپنا مال، اپنی محنت، بلکہ بعض اوقات اپنی عزت تک ان کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ ان جادوگروں میں سب سے بڑا نام تھا رائے راجو۔ وہ اپنے جادو، فریب اور طاقت کے ذریعے پورے علاقے میں خوف پھیلا چکا تھا، مگر اللہ کا نظام کچھ اور تھا۔ اسی دوران ایک درویش اس شہر میں تشریف لائے۔ سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں ایسی روشنی کہ دیکھنے والا خود بخود متاثر ہو جائے۔ یہ تھے حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ۔ آپ لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جادو کے خوف میں مبتلا ہیں، مگر آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، آپ نے کسی کو للکارا نہیں، آپ نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور خاموشی سے لوگوں کی اصلاح شروع کر دی۔ ایک دن آپ ایک چشمے کے قریب تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ہوا برتن تھا۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، اماں اگر ممکن ہو تو یہ دودھ مجھے دے دو۔ بوڑھی عورت اچانک گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کے بجائے خون دینے لگیں گے۔ یہ بات سن کر واضح ہو گیا کہ یہ خوف جادوگروں نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا رکھا تھا۔ بوڑھی عورت جلدی سے وہاں سے چلی گئی، مگر داتا گنج بخش خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ اگلے دن وہی بوڑھی عورت پھر اسی راستے سے گزری۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، اماں گھبراؤ نہیں، یہ دودھ مجھے دے دو، اللہ کے حکم سے تمہارے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بار ان کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ بوڑھی عورت کا دل مضبوط ہو گیا۔ اس نے دودھ پیش کر دیا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ جب اگلی صبح وہ عورت اپنے جانوروں کا دودھ دوہنے لگی تو حیران رہ گئی۔ اس کی بھینسوں نے پہلے سے 3 گنا زیادہ دودھ دیا۔ نہ کہیں خون کا نشان تھا، نہ دودھ میں کمی، بلکہ ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ بوڑھی عورت حیرت سے سجدے میں گر پڑی۔ جلد ہی یہ خبر پورے لاہور میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ایک درویش آیا ہے جس کے پاس جادو نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ جادوگروں کے پاس جانے کے بجائے دودھ لے کر داتا گنج بخش کی بارگاہ میں آنے لگے۔ یوں دودھ ایک نذرانہ بن گیا اور عقیدت عبادت میں بدل گئی۔ جب یہ خبر جادوگر رائے راجو تک پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درویش کو شکست دے گا۔ وہ غرور سے بھرے انداز میں آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، اگر تم سچے ہو تو اپنا کمال دکھاؤ۔ داتا گنج بخش نے نرمی سے فرمایا، ہم جادوگر نہیں اللہ کے بندے ہیں، باز آ جاؤ، یہ راستہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ مگر غرور نے اس کے کان بند کر دیے تھے۔ رائے راجو نے اپنے عجیب و غریب کرتب دکھانے شروع کیے۔ کبھی آگ بھڑکاتا، کبھی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر داتا گنج بخش پوری سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ آخرکار انہوں نے خاموشی سے اپنا جوتا مبارک ہوا میں اچھالا۔ اللہ کے حکم سے وہ سیدھا رائے راجو پر جا پڑا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسی لمحے اسلام قبول کر لیا۔ داتا گنج بخش نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور وہ آپ کا مرید بن گیا۔ عبداللہ نے اپنے مرشد کی خدمت میں زندگی گزاری۔ اس کے اخلاص کو دیکھ کر داتا گنج بخش نے اسے شیخ ہندی کا لقب دیا اور اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دودھ جادوگروں کا نذرانہ نہیں رہا بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عقیدت کی علامت بن گیا۔
पंजाब की गुजर बरादरी ने इस वाक़े की याद में दूध की सबील कायम की और आज भी सदियों बाद दाता दरबार लाहौर में ये रिवायत जारी है। ये सबील सिर्फ दूध नहीं, ये इस बात की गवाही है कि जब सच्चाई आती है तो जादू, फरेब और जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह खालिस सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर हैरत की बात यह है कि वो खुद को सैयद कहलवाने के बजाय आराई कहलवाना पसंद करते थे। रिवायात में यहाँ तक आता है कि आप फरमाया करते थे, जो मुझे आराई कहे अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाए और उसे जन्नत नसीब करे, और जो मुझे सैयद कहे अल्लाह ताला उसे अक्ल जैसी नेमत अता फरमाए। ये बात सुनने वाले अक्सर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सैयद होना आम तौर पर बाई से फख्र समझा जाता है, मगर यहाँ एक अजीम वली अपनी ही शनाख्त को मिटा देने की बात कर रहा है। यही वो सवाल है जिससे आज का ये वाकया शुरू होता है। आखिर क्यों हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा बुल्ले शाह को इतनी सख्त आजमाइशों से गुजारा, और क्यों बुल्ले शाह ने अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी? यही वो राज है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आबादी से दूर जंगलों की तरफ चले जाते थे। वहां तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करते और इबादत में मशगूल रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके वालिद मुहतरम उन्हें तलाश करते हुए जंगल तक पहुंच गए। उनके वालिद खुद भी साहिब हाल बुजुर्ग थे। रिवायत में आता है कि उन्होंने देखा कि बुल्ले शाह एक दरख्त के नीचे बैठे हैं। धूप बहुत तेज है, मगर उनके सर पर एक बड़ा सांप अपना फन फैलाए साया किए खड़ा है। ये मंजर देखकर उनके वालिद समझ गए कि ये बच्चा अब आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने वाला नहीं। इसी लम्हे उनके दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि इस रूहानी सफर में आगे चलकर सिर्फ इल्म काफी नहीं होगा, बल्कि एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई जरूरी होगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो घड़ी भी आ गई जब उनके वालिद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। रिवायत के मुताबिक अपनी वफात से पहले उन्होंने हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और एक अमानत उनके हवाले की। उन्होंने फरमाया, मेरे पास जो भी इल्म, निस्बत और हक की पहचान है, मैं ये सब तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जब मेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो ये अमानत उसे दे देना। फिर उन्होंने अपने बेटे बुल्ले शाह से कहा, बेटा अब तुम्हें आगे का सफर शाह इनायत की सोहबत में तय करना होगा। ये बात बुल्ले शाह के दिल में बैठ गई। कुछ अरसा बाद बुल्ले शाह हजरत शाह इनायत की बारगाह में हाजिर हुए। उनके दिल में ख्याल था कि वो अमानत जो मेरे वालिद ने मेरे पास रखी थी अब मुझे अता कर दी जाए। ये सुनकर शाह इनायत कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, ये कोई आम अमानत नहीं है, ये कोई किताब नहीं कि हाथ में दे दी जाए, और ना ही कोई खानदानी विरासत है जो मांगने से मिल जाए। जैसे मुझे मिली है वैसे ही तुम्हें भी हासिल करनी होगी। बुल्ले शाह इस वक्त इन अल्फाज की गहराई पूरी तरह न समझ सके। उनके दिल में एक ख्याल उभरा कि मैं सैयद हूँ, इल्म भी रखता हूँ और मेरे वालिद भी एक बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन तसव्वुफ के रास्ते में यही सोच इंसान के लिए पर्दा बन जाती है। शाह इनायत खामोशी से ये सब देख रहे थे। रिवायत के मुताबिक उन्होंने बुल्ले शाह को सख्त अल्फाज के साथ वहां से वापस भेज दिया। बुल्ले शाह खामोशी से वहां से निकल आए। रास्ते में चलते चलते वो थक गए और एक गांव के बाहर रात गुजारने के लिए रुक गए। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक घर के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। घर का मालिक बाहर आया और उसे मार कर भगा दिया। कुछ देर बाद कुत्ता दोबारा वापस आ गया और फिर भौंकने लगा। ये सिलसिला 2-3 बार दोहराया गया। आखिरकार तीसरी बार मालिक छड़ी के बजाय रोटी लेकर आया और कुत्ते को खिला दी। ये मंजर देखकर बुल्ले शाह गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, हमसे तो ये कुत्ते बेहतर हैं। ये मार भी खाते हैं मगर अपने मालिक का दर नहीं छोड़ते। आखिरकार कभी न कभी इन पर कर्म हो ही जाता है। इसी रात बुल्ले शाह को नींद आ गई। ख्वाब में उनके वालिद आए और सख्त लहजे में फरमाया, ये अमानत ऐसे नहीं मिलती। ये मत समझ के तू सैयद है और शाह इनायत गैर सैयद है। इस रास्ते में नसब नहीं बल्कि सब्र और मेहनत देखी जाती है। ये ख्वाब उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। वो फौरन उठे और दोबारा शाह इनायत की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रिवायत के मुताबिक उस वक्त शाह इनायत उनसे नाराज थे। काफी अरसा यही सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान रिवायत में आता है कि बुल्ले शाह दिल्ली शरीफ गए
और वहां एक ख्वाजा सरा के घर नौकर बनकर रक्स सीखने लगे। फिर एक दिन उर्स का मौका आया। बुल्ले शाह वहां पहुंचे और इस नीयत से रक्स करने लगे कि शायद आज मेरा मुर्शिद मुझसे राजी हो जाए। वहां उनके कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, शर्म करो, सैयद होकर एक गैर सैयद के सामने नाच रहे हो। बुल्ले शाह ने सुकून से जवाब दिया, जो मैंने देखा है वो तुम नहीं समझते। ये अक्ल की बात नहीं, ये इश्क की बात है, और इश्क हर किसी को नसीब नहीं होता। फिर एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। शाह इनायत के घर की दीवार में पानी निकलने के लिए एक सुराख था। बुल्ले शाह वहां पहुंचे और उस सुराख के सामने अपना सर रख दिया। उनका ख्याल था कि जब पानी रुकेगा तो मुर्शिद बाहर आएंगे और मुझे देख लेंगे। अंदर पानी जमा होने लगा। मुर्शिद ने बाहर आए बगैर एक डंडा सुराख में मारा। डंडे की नोक लोहे की थी। वो सीधा बुल्ले शाह के सर पर लगी और खून बहने लगा। जब शाह इनायत ने डंडा बाहर निकाला तो उस पर खून लगा हुआ था। वो फौरन बाहर आए और देखा कि बुल्ले शाह जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हैं। ये मंजर देखकर मुर्शिद का दिल पिघल गया। उन्होंने बुल्ले शाह को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने आवाज क्यों न दी? बुल्ले शाह ने आहिस्ता से जवाब दिया, हुजूर, मैं तो रास्ता भूला हुआ हूँ। ये सुनकर शाह इनायत ने उन्हें मजबूती से थाम लिया और फरमाया, अब तुम समझ गए हो, यही वो रास्ता है जो हक तक पहुंचाता है। यूं ये आजमाइश अपने अंजाम तक पहुंची। वो रक्स जो दुनिया ने देखा, दरअसल नफ्स की शिकस्त और इश्क की जीत थी। नाजरीन, ये वाकया हमने किसी मन घड़त कहानी के तौर पर बयान नहीं किया और ना ही किसी बुजुर्ग की शान में कमी करने के लिए, बल्कि अहले तसव्वुफ की बयान करदा रिवायात की रोशनी में निहायत अदब और एहतियात के साथ पेश किया है। इस किस्से का मकसद सिर्फ ये समझाना है कि अल्लाह के रास्ते में असल चीज नसब, मकाम या शोहरत नहीं, बल्कि आजजी, सब्र और मुर्शिद का अदब है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे, बल्कि आपका कलाम और आपकी तालीमात आज भी रूहानियत के रास्ते पर चलने वालों के लिए मशले राह है। आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाकयात पेश आए जिनसे लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के वली किस कदर बुलंद मकाम रखते हैं। इन्हीं वाकयात में से एक वाकया ऐसा है जिसने दूर दूर तक लोगों को हैरान कर दिया और आपकी करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इंतहाई सादा थी। आप दुनियावी जाओ हशमत से बिल्कुल बेनियाज रहते थे। पंजाब की सरजमीन पर दरियाए चनाब के किनारे आप एक सादा दरवेश की तरह जिंदगी गुजारते और अपने हाथों से खेती बाड़ी करते। जो लोग पहली मर्तबा आपको देखते वो यही समझते कि ये एक आम किसान या दरवेश है। हालांकि हकीकत में आप एक बुलंद मर्तबा वलीउल्लाह थे, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समंदर मौजूद था। इसी जमाने में एक शहर में एक ताजिर रहता था। वो अपने इलाके में खुशहाल और इज्जतदार समझा जाता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और उसके घर में हर किस्म की आसाइश मौजूद थी। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी अता फरमाई थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता और हमेशा ये दुआ करता कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। वक्त गुजरता गया और उसकी बेटी जवान हो गई। अब ताजिर को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। उसने अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू की और कुछ अरसे बाद उसे एक निहायत मुअज्जिज और अमीर घराने से रिश्ता मिल गया। ताजिर इस रिश्ते से बहुत खुश हुआ। दोनों खानदानों की रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। घर में खुशियों की फिजा कायम हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ताजिर ने दिल में इरादा किया कि वो अपनी बेटी की शादी बड़ी शानो शौकत से करेगा ताकि ये दिन हमेशा यादगार बन जाए। मगर दुनिया में हमेशा इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। बाज औकात अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उन्हें एक बड़ी हकीकत से आशना करता है। एक दिन वो ताजिर अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उसके पास कीमती सामान और खासी रकम भी थी। सफर तवील था और वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय कर रहा था। शाम का वक्त करीब आ रहा था और फिजा में खामोशी छाई हुई थी। अचानक रास्ते में चंद मुसल्लह डाकू नमूदार हुए और उन्होंने ताजिर को घेर लिया। ताजिर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर डाकुओं ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसकी सारी रकम, सामान और कीमती अशिया छीन ली। यहां तक कि उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी ले गए। चंद लम्हों में उसकी बरसों की मेहनत और कमाई उसके हाथों से निकल गई। वो बेबसी के आलम में खड़ा रह गया। दिल में दुख और आंखों में आंसू लिए वो घर वापस लौट आया। इब्तिदा में उसने घर वालों को कुछ न बताया, मगर वक्त के साथ साथ
हकीकत सबके सामने आ गई। अब उसके पास न कारोबार रहा और न आमदनी का कोई जरिया। जो घर पहले खुशियों और आसाइशों से भरा हुआ था, वहाँ अब परेशानी और फिक्र ने जगह बना ली। बाज औकात घर में खाने तक की कमी होने लगी। सबसे ज्यादा फिक्र ताजिर को अपनी बेटी की शादी की थी, क्योंकि जिस अमीर घराने में उसने रिश्ता तय किया था, अब उसे लगता था कि वो इस शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसी दौरान कर्ज देने वाले भी उसके दरवाजे पर आने लगे। हर रोज कोई न कोई अपना कर्ज मांगने आ जाता। ताजिर शदीद परेशानी और मायूसी में मुब्तला हो गया। एक दिन उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने जानने वालों और दोस्तों से मदद तलब करे, शायद कोई उसकी मुश्किल आसान कर दे। ये बात सुनकर ताजिर ने सफर का इरादा किया और मदद की तलाश में निकल पड़ा। वो कई दिन तक मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में जाता रहा, लोगों के दरवाजे खटखटाता रहा, मगर किसी ने उसकी अमली मदद न की। कुछ लोगों ने सिर्फ तसल्ली दी और कुछ ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार वो इंतहाई मायूसी के आलम में सफर करते करते झंग के इलाके शोरकोट के करीब पहुंच गया। वहां एक दरवेश ने उसे परेशान हालत में देखा तो उससे हाल पूछा। ताजिर ने अपनी सारी कहानी बयान कर दी। दरवेश ने गौर से सुना और फिर कहा कि अगर तुम्हारी मुश्किल कोई हल कर सकता है तो वो दरियाए चनाब के किनारे रहने वाले एक अल्लाह वाले बुजुर्ग है, तुम उनके पास जाओ। ये सुनकर ताजिर के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हुई। वो फौरन दरियाए चनाब के किनारे किनारे चलना लगा और लोगों से रास्ता पूछता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी सफर के बाद वो उस मकाम तक पहुंच गया जहां हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने खेत में काम कर रहे थे। ताजिर ने देखा कि एक बुजुर्ग अपने हाथों से हल चला रहे हैं। उनके कपड़े निहायत सादा थे और चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की कैफियत थी। ये मंजर देखकर ताजिर के दिल में ख्याल आया कि जो शख्स खुद इतनी सादा जिंदगी गुजार रहा है, वो मेरी क्या मदद करेगा। यही सोचकर वो वापस मुड़ने लगा, लेकिन अभी वो चंद कदम ही चला था कि एक आवाज आई, ए ताजिर जरा ठहरो। वो चौंक कर रुक गया। ये आवाज हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की थी। आपने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया कि तुम इतनी दूर से आए हो और हमसे मिले बगैर वापस क्यों जा रहे हो। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन वापस आया और अदब के साथ आपके सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ बांधकर अपनी सारी दास्तान बयान कर दी और अर्ज किया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान हूँ और हर दरवाजा खटखटाकर थक चुका हूँ। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शफकत से फरमाया कि तुम कुछ देर के लिए ये हल चला लो, मैं वुजू करके आता हूँ। ताजिर ने फौरन हल संभाल लिया और खेत में काम करने लगा। कुछ देर बाद जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो आपने जमीन से मिट्टी का एक पत्थर उठाया और ताजिर के हाथ में देते हुए फरमाया कि ये मेरी तरफ से ले जाओ और अपनी बेटी को दे देना। ताजिर हैरान जरूर हुआ, मगर खामोशी से वो पत्थर लेकर वापस रवाना हो गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि मैं इतनी उम्मीद लेकर आया था और मुझे सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा मिला। रात के वक्त जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ। ताजिर ने मायूसी से कहा कि कहीं से कोई मदद नहीं मिली, बस एक बुजुर्ग ने मुझे ये मिट्टी का पत्थर दे दिया है। गुस्से में आकर उसने वो पत्थर सहन में फेंक दिया और चारपाई पर जाकर लेट गया, मगर रात भर उसे नींद न आई। कुछ देर बाद वो उठकर सहन में आया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वो हैरत से लरज उठा। सहन में अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। जब उसने गौर से देखा तो वो दंग रह गया। वही मिट्टी के पत्थर जो जमीन पर पड़े थे अब खालिस सोने और कीमती जवाहरात में तब्दील हो चुके थे। ये मंजर देखकर ताजिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वो फौरन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम सोना आपके कदमों में रख दिया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया कि ये सब तुम्हारा है, इसे ले जाओ और अपनी बेटी की शादी खुशी से करो। नाजरीन किराम, इसी वाक़े के बाद हजरत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की करामत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। लोग जान गए कि दरियाए चनाब के किनारे एक ऐसा अल्लाह वाला मौजूद है जिसकी नजर करम से मायूस दिलों को उम्मीद मिलती है। आज भी लाखों अकीदतमंद आपके दरबार शरीफ पर हाजिर होकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी औलियाए किराम की मोहब्बत नसीब हो और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक मिले। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रूहानी वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान और औलियाए किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।